नमस्ते। कक्षा 6 प्रश्न संख्या 150 हिंदी साहित्य स्वमूल्यांकन। स्व माने स्वयं का, मूल्यांकन माने जानना कि हम लोग कितना जानते हैं। पहला है का सदियों तक मानव समाज की अर्थव्यवस्था बहुत विनिमय प्रणाली पर ठीक ठाक चलती रही, फिर भी मुद्रा के आविष्कार की आवश्यकता क्यों पड़ी? उत्तर इस प्रकार है, सदियों तक मानव समाज की अर्थव्यवस्था वस्तु विनिमय प्रणाली से चलती रही, फिर भी मुद्रा के आविष्कार की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि मुद्रा स्फीति समाज के लिए कारगर है और समाज मुद्रा स्फीति के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। और मुद्रा की पहचान, मुद्रा का रख रखाव, ये सभी संभव है। कहा है, परिश्रमी, आत्मविश्वासी, दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति न सिर्फ सफलता को प्राप्त करता है बल्कि अपने कार्यों से दूसरे के लिए उदाहरण भी बन जाता है। क्यों? उत्तर इस प्रकार है, परिश्रमी, परिश्रम करने वाला व्यक्ति, आत्मविश्वासी, जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसमें आत्मा में विश्वास रहता है, दृढ़ संकल्प करने वाला, जो दृढ़ विचार करने वाला व्यक्ति न सिर्फ सफलता को प्राप्त करता है बल्कि अपने कार्यों को दूसरों के लिए उदाहरण भी बन जाता है। वह ऐसे कार्य करता है कि दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और दिन रात वो कार्य में लगा रहता है। न तो कभी नाराज होने का नंबर लगता, न कभी प्रसन्न होने का। किसान वह व्यक्ति है जो समाज में हर प्रकार से अपने आप को निरीह और कमजोर प्राणी समझता है। इसलिए कार्यों को करना हमारा कर्तव्य है, उसे करते रहना चाहिए। गा है तामा, इस 7 इस्पात से भी कीमती धातु है। कि जो तामा है वो इस्पात से भी कीमती धातु है। तामा की विशेषता होती है, वो जिस तरह का होता है उसी तरीके से ही उसका कलर, उसका रंग और उसकी व्यवस्था जानी जाती है। इसलिए वह जब कीमती धातु है तो साधारण रूप से ही काम करने लगता है। अगला प्रश्न सुनते ही मेरा मन विद्रोह कर उठा। प्रसंग इस प्रकार है कि कवि कहता है कि जब हमने वह वार्तालाप सुना तो मेरा मन उसे मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस संसार में 2 प्रकार के कार्य किए जाते, एक मन से किए जाते, एक तन से किए जाते हैं। मन से किया जाने वाला कार्य सर्वसंतुष्टि और आरामदायक होता है और तन से किया जाने वाला कार्य वो बौद्धिक ज्ञान से परे बल्कि शारीरिक क्षमता के अनुसार होता है। इसलिए हमें कोई भी चीज सुनकर मन में विद्रोह नहीं करना चाहिए। यदि उसके बच्चों से पूछे कि बैंगन कहाँ लगते हैं तब वे यही बताएंगे, पेड़ पर। प्रसंग इस प्रकार है कि लेखक कहता है कि यदि बच्चों को स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया तो उनका आत्म विकास, शारीरिक विकास नहीं हो सकता। गांव वाला व्यक्ति जानता है कि बैंगन कहाँ लगता है, पेड़ पर लगता है, लेकिन शहर वाला व्यक्ति तो सीधा सीधा फल खाता है। वो जान ही नहीं पाता कहाँ लगता है। बैंगन एक प्रकार की सब्जी है, ये भी 2-3 प्रकार का होता है, हरा, बैंगनी और सफेद। यदि देखा जाए तो ये सब पेड़ों में ही उत्पन्न होते हैं, किसान के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। किसान को उसका लगातार लाभ नहीं मिल पाता
और अनेक प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, जो प्रश्न संख्या 150 में पहले और दूसरे के अनुसार है। विद्यार्थी लिखेंगे भी, याद भी करेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे।